ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो पिकअप आइल मैं लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो इन दिनों आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपने जिस पाइल को चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो इन दिनों आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वैसे तो आप एक पाइल को चूज कीजिए अगर सिर्फ एक पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो, या फिर अगर दोनों पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों पाइल को देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक लिमिटेड ही टॉपिक्स हो। तो अगर दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि आपके एनिमीज जो हैं वो दोनों टॉपिक पे बातें कर रहे हो आपके बारे में, या फिर अगर बस एक ही पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप एक ही पाइल की रीडिंग देखिए कि हो सकता है जिन चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, मैंने आपको पाइल्स बता दिए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। चूज कर लीजिए आप। चलिए, अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा मैं क्लियर कर लूं। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एनिमीज हैं वो आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई फीमेल आई है या आई थी जिसने आपकी पूरी किस्मत ही बदल के रख दी, जिसने आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। इसने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी बड़ी चीटिंग की आपके साथ में, जिससे कि आपकी पूरी किस्मत ही बदल गई, पॉजिटिवली नहीं निगेटिवली। अच्छी किस्मत नहीं, आपकी पूरी लाइफ को ही इस इंसान ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया देखा जाए तो। और ये कोई फीमेल है, कोई फीमेल है ये लेडी। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं द एम्प्रेस को भी क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें हो रही हैं कि कोई फीमेल है जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हो सकता है कि या तो वो फीमेल थर्ड पार्टी हो कुछ लोगों की लाइफ में। देखिए, हर किसी के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि थर्ड पार्टी ही है, लेकिन या तो ये लेडी आपके साथ चीटिंग करके ये आपसे दूर हो गई, इसने आपको धोखा दिया है, इसने आपको धोखा दिया और फिर ये चीटिंग करके आपकी लाइफ से फिर ये चली गई। कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है, या फिर इसकी वजह से कोई तो आपको छोड़ के गया,
इसकी वजह से कोई तो आपको छोड़ के गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 3 तरह का सीन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बातें हो रही है कि किसी फीमेल की वजह से आपको फाइनेंशियली हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हुआ। हो सकता है किसी ने फाइनेंशियली आपके साथ में चीटिंग की है, पैसों से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया, किसी फीमेल की वजह से आप बहुत बड़े धोखे में गिर गए, बहुत बड़ी चीटिंग हुई आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ये चीज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो आपकी लाइफ में, कोई फीमेल फिगर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हों और आपकी पूरी लाइफ ही बदल गई। यानी हंसती खेलती लाइफ थी आपकी, बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन वो काफी रॉन्ग ट्रैक पे चली गई। आपकी जिंदगी में इतना बड़ा मेजर चेंज आया, इतना बड़ा बदलाव आया। कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि ये जो कोई भी फीमेल फिगर है, इसने आपको चीटिंग करके, आपको धोखा देकर फिर ये फीमेल आपकी लाइफ से चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इन तीनों में से जो सीन आपके साथ मैच करता है कि फाइनेंशियली इसने आपके साथ चीटिंग किया या फिर इसने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है किसी भी वजह से, लेकिन इस फीमेल की वजह से आपकी जो जिंदगी है वो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बर्बाद हो गई। इस फीमेल ने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बदल के रख दिया इस लेडी ने आपकी लाइफ को। लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे इसी बारे में बातें हो रही है फ्रेंड्स, यही चर्चा चल रही है। आपके एनिमीज इस बारे में बातें कर रहे हैं, आपके दुश्मन इस बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, तो किसी फीमेल की वजह से आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब आपने दिल से नहीं दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। अब आप काफी समझदार हो गए हैं। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप कोई भी डिसीजन दिल से नहीं लेते हैं, अब आप दिमाग से चलते हैं। अब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और दिमाग को इस्तेमाल करके धीरे 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 वर्क करते 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 आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। आपके एनिमीज इस बारे में बातें करते हैं। आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की है, नई शुरुआत की है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई चीटिंग करके चला गया तो बस उन बातों को लेकर आप रोए जा रहे हैं, दिन रात बस रोए जा रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। हो सकता है कि पहले आप ऐसे करते हो जब इस लेडी ने आपके साथ चीटिंग किया था तो, बट इन दिनों आप उस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की है। इस बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले आप ऐसा नहीं करते थे, पहले बस आप गम के सागर में बोल सकते हैं कि डूबे रहते थे, यानी 24 आवर्स आप रोते रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे इस चीटर की वजह से। लेकिन आज के डेट में आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अब आप उस चीज से बाहर निकले हैं और अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से अपने ऊपर है। और कहीं ना कहीं लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि हो सकता है कि इन दिनों आपने दान पुण्य करना थोड़ा ज्यादा शुरू कर दिया है। आप ज्यादा चैरिटी करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो लोग सोच रहे हैं क्योंकि आप ये सब कुछ करने लगे हैं इसीलिए आपकी जो लाइफ है वो काफी पॉजिटिव हो रही है। अब आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये आपके कर्मांश हैं, ये आपके कर्म हैं, ये अच्छे कर्म हैं जिस वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं और अब आप अपनी जिंदगी में काफी खुश रहने लगे हैं, काफी हैप्पी रहने लगे हैं। पहले की तरह अब आप परेशान नहीं रहते हैं। तो आपके जो दुश्मन हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो खैर हमने दुश्मनों के लिए ही निकाला है कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो आपके जो दुश्मन है ना फ्रेंड्स, वो इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि जिस फीमेल की वजह से आप परेशान थे, इन दिनों आपने दिल से नहीं दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है और आपने एक एक स्टेप्स आगे लिए हैं और अब आप अपना सारा ध्यान अपने ऊपर रखते हैं
जिसने गलत किया उसको लेट गो करते हैं, और ये आपके अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से आप इतने बड़े दुख से भी बाहर निकल आए हैं और अब आप खुश रहने लगे हैं। ओके, पायल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है, कि आपके जो दुश्मन हैं वो इन दिनों आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से ऐसी आवाजें आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बाहर, जिनकी ये आवाजें हैं। ओके, पायल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया। वो बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा पेन में थे, बहुत ज्यादा दुख में थे। हो सकता है फ्रेंड्स कि जिन्होंने आपको दुख दिया है वही ये बातें कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये दुश्मन है और दुश्मनों का काम ही होता है हर्ट करना सामने वाले को। तो हो सकता है वही ये बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा हर्ट थे, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ में। कोई एक दो प्रॉब्लम नहीं था, आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था। ओके फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था। इस टॉपिक पे आपके जो एनिमीज हैं वो बातें करते हैं कि आपकी जो जिंदगी है उसमें एक दो प्रॉब्लम्स नहीं थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ में। इस बारे में आपके एनिमीज बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। जजमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थे, बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी की ओर अपने कदम बढ़ाए। आपने भगवान में अपना ध्यान लगाया, कुछ अलग तरह से सोचना शुरू किया। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो, बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हो। हर किसी के लिए नहीं है कि ध्यान लगाते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो कि ध्यान लगाते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, लेकिन हर किसी के लिए नहीं बोलूंगी। लेकिन आपके दुश्मन इस बात को जान रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप। और इसी पूजा पाठ और ध्यान की वजह से आपकी लाइफ में कुछ तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। कुछ तो ऐसी न्यूज, कुछ तो ऐसा समाचार या कुछ तो ऐसी न्यू बिगनिंग हुई है ना फ्रेंड्स। वो न्यू बिगनिंग आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। कोई तो ऐसी चीज है जो कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत ऐसी हुई है,
और जिस वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, लेकिन आप इन बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप इन बातों को सबको नहीं बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूंगी, अगर आप लोगों को नहीं बता रहे हैं तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी अपने दुश्मन को। बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट का जमाना है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करिए। अच्छी बात होती है रिलेशनशिप को बनाए रखना, बहुत अच्छी बात होती है। रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई रूठता है तो उसे बार बार मनाओ। मान लीजिए अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अगर सामने वाला इस चीज का एडवांटेज लेने लगे, इस चीज का फायदा उठाने लगे, आपको कमजोर समझने लगे, आपके साथ बार बार धोखा करे, तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। और जो लोग आपकी खुशी में खुश नहीं हैं, उन लोगों से बातों को छुपा के रखने में ही समझदारी है। तो ऑफ कोर्स अगर आप छुपा रहे हैं इन लोगों से तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यही काम कीजिए। ओके तो इन्हें आपकी जिंदगी की पूरी कहानी पता है कि पहले आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थे। हो सकता है इन्हीं लोगों ने आपको प्रॉब्लम में डाला हो, लेकिन आज जब ये आपको ऊपर उभरता हुआ देख रहे हैं, ऊपर निकलता हुआ देख रहे हैं, अपने से आगे जाता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इन्हें लग रहा है कि आप इनसे सारी बातें छुपाते। तो फ्रेंड्स, आप जरूर छुपाइए ऐसे लोगों से, बिकॉज ये हमने आपके एनिमी के लिए निकाला है, किसी और के लिए नहीं निकाला है। तो अगर आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि इस बात को आप छुपा रहे हैं, तो जरूर छुपाइए। इनसे कुछ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी खुशी में खुश नहीं है, ये आपसे जेलस हैं। इन्हें प्रॉब्लम है आपकी खुशी से। ये आपकी खुशी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये जान रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत अधिक ग्रोथ हो रही है आपकी, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ एकदम सेट है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप इन लोगों से कुछ छुपाना चाह रहे थे और इन लोगों के कान में ये खबर जा चुकी है। तो बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि ये मैसेज से ही मुझे पता लग रहा है कि आप छुपाना चाह रहे हैं, इस बारे में आपके एनिमीज बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपने अच्छी जॉब पाली हो सकता है आपने करियर में बहुत अच्छा किया हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली हो या खरीदने की बात कर रहे हो, और इन चीजों से आप बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन इनके साथ आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी जान रहे हैं क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप भगवान से जुड़ गए हैं, इसीलिए आप हार्ड वर्क भी करते जा रहे हैं, मेहनत तो आप कर रहे हैं, इस चीज को ये जान रहे हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं और उस चीज में आप ग्रोथ भी कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं, डिवाइन आपके सपोर्ट में हो गई है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, आपने उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से ये टावर मूवमेंट आने के बाद भी आप फिर से खड़े हो गए, आपने फिर से स्टैंड लिया है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब की बातें आपके दुश्मन आपके बारे में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बस एक ही चीज नेगेटिव है कि जो चीज आप छुपाना चाह रहे थे वो चीज आपके एनिमीज को पता लग चुकी है। ओके, तो बी केयरफुल, इन लोगों से थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।